बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फैज़ अख्तर फ्राम शिशु स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नेम न्यूट्रिशन, और आज के जो हमारा टॉपिक है ये है बैलेंस डाइट। बैलेंस्ड डाइट। सबसे पहली बात कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या है। बैलेंस डाइट, क्योंकि अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स थे जो कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं। न्यूट्रिएंट्स की स्टडी हम लोग तफसील से पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि हम मेन जो है ना कि न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड। वैसे तो बहुत सारे पढ़े थे, लेकिन हम मेन की बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड। तो ये हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं। ये न्यूट्रिएंट्स क्या प्रोवाइड करती हैं? न्यूट्रिएंट्स, दीज न्यूट्रिएंट्स या फिर दीज न्यूट्रिएंट्स कीप ह्यूमन हेल्थी एंड फिट। मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये इंसानों को क्या प्रोवाइड करते हैं? उनको सेहतमंद रखते हैं, उनको फिट रखते हैं। जिस्मानी हवाले से उनको फिट रखते हैं और उसके बाद उनको सेहत प्रोवाइड कर रहे होती हैं ये न्यूट्रिएंट्स। लेकिन यहाँ पर ये मतलब है कि आप ये जो न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करते हैं इनकी जो है ना कि प्रॉपर मिकदार आप इस्तेमाल करें, इनकी प्रॉपर क्वांटिटी। मतलब है कि ये न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल बैलेंस के अंदर रहने चाहिए। ये ना हो कि आप कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हों, उधर से लिपिड प्रोटीन कम इस्तेमाल कर रहे हों, या फिर लिपिड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का इस्तेमाल कम किया जा रहा है। लेकिन इस तरह ना हो, बल्कि करेक्ट जो है ना कि प्रोपोर्शन के अंदर होने चाहिए ये न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और इन न्यूट्रिएंट्स को जब हम प्रॉपर जो है ना कि मिकदार में इस्तेमाल कर रहे होते हैं और करेक्ट जो है ना प्रोपोर्शन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इनको इस डाइट को हम नाम देते हैं बैलेंस डाइट। तो इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन कैसे करेंगे? डेफिनेशन, all essential nutrients are in correct proportion for normal growth and development। मतलब कि ये जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम करेक्ट प्रोपोर्शन में इस्तेमाल करें, इनकी जो है कि सही मिकदार हो। ये ना हो ज़्यादा ना हो, ना न्यूट्रिएंट्स ये ज़्यादा होने चाहिए ना ये न्यूट्रिएंट्स कम होने चाहिए। ठीक है, और इनमें से मतलब कि एक का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए या दूसरे का इस्तेमाल कम करना चाहिए, ये चीज़ भी ना हो। बल्कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम करेक्ट जो है प्रोपोर्शन में इस्तेमाल करें, क्योंकि इसी से फिर हमारी क्या हो रही होती है? ग्रोथ हो रही होती है, और इसी से हमारी क्या हो रही होती है? डेवलपमेंट हो रही होती है। तो ये हमारे पास जस्ट एक था कि इंट्रोडक्शन के बैलेंस डाइट है क्या। फिर उसके बाद रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट टू एज, उसके बाद जेंडर एंड एक्टिविटी। अब बैलेंस डाइट का क्या रिलेशन है? एज के साथ क्या रिलेशन है, जेंडर के साथ क्या रिलेशन है, और एक्टिविटी के हवाले से क्या रिलेशन है? सबसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं एज के बारे में। एज, अब जो है हमारे पास एक है चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन की हम बात कर लेते हैं, ये चाइल्ड की, और दूसरी हम बात कर लेती हैं अडल्ट की। मतलब एक हमारे पास बच्चा है और एक हमारे पास नौजवान है। अगर हम बात करें बच्चे की, तो बच्चे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आयरन की। ठीक है, मतलब कैल्शियम एंड आयरन ये ज़रूरी होती हैं, इनको ज़्यादा चाहिए होती हैं बच्चों को। क्यों इनकी ज़रूरत होती है? क्योंकि कैल्शियम इनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, स्ट्रॉन्ग द बोन्स। कैल्शियम इन बच्चों की हड्डियों को मजबूत बना रही होती है, और आयरन जो है ये किसकी फॉर्मेशन करता है? फॉर्मेशन ऑफ
RBCs। रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कौन करता है? वो करता है आयरन। और कैल्शियम जो है ये क्या करता है? ये हड्डियों को मजबूत बना रहा होता है, हड्डियों को स्ट्रांग बना रहा होता है कैल्शियम। तो बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है कैल्शियम और आयरन की। तो इन बच्चों को प्रोटीन की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, मोर प्रोटीन रिक्वायर्ड। ऐसे अगर हम बात करें नौजवानों की, एडल्ट की बात करें, तो इनको जो है ना कि प्रोटीन की कम मिक़दार ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड प्रोटीन इन लेस अमाउंट। तो बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत हो रही है प्रोटीन की, कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, आयरन की ज़्यादा ज़रूरत हो रही है बनिस्बत यंग के। मतलब है कि ऐसे जो है ना कि न्यूट्रिएंट जो है उनकी यूजिंग की जाती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ना इनकी ज़्यादा मिक़दार इस्तेमाल की जाती है, ना बहुत ज़्यादा, ना ही बहुत कम यूज़ की जाती है। बल्कि जिस हवाले से जो है ना कि जिस इंसान को जितनी ज़रूरत होती है वही जो है ना कि उसको डाइट मिल रही होती है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, आयरन ज़्यादा चाहिए। नौजवान है उनको प्रोटीन कम ज़रूरत होती है। और सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है ये है जेंडर के बारे में। जेंडर, अब जेंडर हमारे पास एक है मेल, दूसरा है फीमेल। एक मेल, दूसरी फीमेल। तो दो किस्म के जेंडर हैं, मेल और फीमेल। अगर हम मेल और फीमेल का कंपैरिजन करें आपस में इनके डाइट के हवाले से, तो मेल का जो है जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो क्या होता है? हाई होता है, हाई मेटाबॉलिक रेट। इस वजह से इनको डाइट की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, हाई अमाउंट ऑफ डाइट इज़ रिक्वायर्ड। ऐसे अगर हम बात करें फीमेल की, तो इनका मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? लो होता है, लो मेटाबॉलिक रेट। जब इनका मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो इनको लो अमाउंट ऑफ डाइट इज़ रिक्वायर्ड। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट जो कि हमारे पास एक्टिविटी के बारे में पॉइंट है, एक्टिविटी में मतलब है कि कुछ जो है ना कि इंसान ऐसे होती हैं जो कि वर्क नहीं करते, काम नहीं करते, घर पड़े रहती हैं, ठीक है, वो काम नहीं कर रहे होते हैं। कुछ इस इंसान ऐसे होते हैं जो मेहनत मुशक्कत करते हैं सारा दिन जो है ना कि वो काम कर रहे होते हैं। तो इन दोनों कंपैरिजन करें, जो ज़्यादा काम करता है उनको ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होती है, और जो लेस काम करता है या फिर जो है ना जो काम नहीं करता, सेडेंटरी कंडीशन में रहता है, मतलब कि साकिन हालत में या सोया हुआ होता है हर वक्त, वो काम नहीं कर रहा होता है, इस वजह से जो है ना कि उसको डाइट की कम ज़रूरत होती है। एक हम बात करते हैं सेडेंटरी या फिर सेडेंटरी की बात कर लेते हैं, या फिर जो है ना कि हमारे पास कुछ इस तरह के इंसान होते हैं जो कि रेस्ट पोजीशन में रहती हैं, जो स्लीपिंग हालत में रहती हैं या रेस्ट करते रहती हैं, तो इनको लो डाइट की ज़रूरत है, लो। और ऐसे अगर हम बात करें कुछ जो है ना कि ऐसे जो है ना कि इंसान होती हैं जो कि सारा दिन काम करते रहती हैं, हाई फिज़िकल एक्टिविटी उनकी होती है, फ़िज़िकल एक्टिविटी, वो सारा दिन मुशक्क़त वाला काम करते रहते हैं, तो उनको जो है ना कि हाई डाइट चाहिए होती है, क्योंकि वो सारा दिन काम करते हैं, उनको खुराक भी ज़्यादा चाहिए होती है। जो काम कम करता है या रेस्ट पोजीशन में रहता है, सारा दिन सोया होता है, काम नहीं करता, तो उसको डाइट की भी कम ज़रूरत होती है। ऐसे जो है कि एक हमारे पास एक लास्ट पॉइंट है, फिर उसके बाद हम टॉपिक एंड कर रहे हैं कि अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड है हमारे पास, ब्रेड एक रोटी वगैरह की अगर हम एग्जांपल लिखें, तो जो ब्रेड है इसमें कार्बोहाइड्रेट की मिक़दार होती है, कार्बोहाइड्रेट ये होती है 52%, और प्रोटीन इसमें पाई जाती है 9%, लिपिड इसके अंदर होती है 3%। तो ये रोटी की एग्जांपल है कि रोटी के अंदर या ब्रेड की अगर हम एग्जांपल लिखें, इसमें कार्बोहाइड्रेट इतनी मिक़दार में है, प्रोटीन इसमें इतनी मिक़दार में है, लिपिड इतनी मिक़दार में है। मतलब है कि अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करें, अगर आपको लिपिड की ज़्यादा ज़रूरत है आप बटर का इस्तेमाल करें, मक्खन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऐसे जो है कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर आप ब्रेड का इस्तेमाल करें, रोटी का इस्तेमाल करें। मतलब है कि जो भी मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर मिक़दार में इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल भी ना करेंगे जिससे ओबेसिटी वगैरह हो जाए, मोटापे का शिकार हो जाए, बल्कि हर चीज़ का मिक़दार, हर चीज़ एक बैलेंस के अंदर होनी चाहिए, जो कि जिसको हमने नाम दिया कि हमारे पास जो न्यूट्रिएंट है या डाइट है उसको हमने नाम दिया है बैलेंस्ड डाइट।
ओके, थैंक यू।